15 रजब का दिन बहुत ही पुरफजीलत दिन है। इस दिन का सबसे पहला अमल यह है कि इस दिन रोज़ा रखा जाए। इस दिन के रोज़े के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल अमीन मेरे पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि 15 रजब के रोज़े का सवाब 1,00,000 साल की फजीलत के बराबर है। यानी इस दिन रोज़े का बहुत ज़्यादा सवाब है। इस दिन रोज़ा रखे, गुस्ल करे, नमाज सलमान अदा करे। नमाज सलमान 10 रकत नमाज है जो 2-2 रकत करके पढ़ी जाती है। हर रकत में 1 मरतबा सूरह हाम्द, 3 मरतबा सूरह तौहीद और 3 मरतबा सूरह काफिरून पढ़े। हर सलाम के बाद यानी हर 2 रकत के बाद ये पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह वलहुल मुल्कु वलहुल हम्द युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। इस दिन का सबसे बड़ा अमल अमल उम्मे दाऊद है। इस अमल की इतनी ज्यादा फजीलत है कि इस दिन का रोजा जो 1,00,000 साल की फजीलत के बराबर सवाब रखता है। रिवायात में है अगर ये रोजा रखने से आप नकात और कमजोरी महसूस करें और अमल उम्मे दाऊद अंजाम न दे सकें तो कोशिश करें कि रोजा न रखें, अमल उम्मे दाऊद अंजाम दे। अमल उम्मे दाऊद इतना ज्यादा असर रखता है इंसान की जिंदगी में, इंसान की दुनिया में, इंसान की आखिरत में। दाऊद हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का रज़ाई भाई था। उसको मंसूर दवानगी के सिपाही पकड़ कर ले गए और इराक मुंतकिल कर दिया। उसकी वालदा फातिमा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के साथ मदीना में रहती थी। लोग उसको उसके बेटे के बारे में खबर देते थे, लेकिन बाद में लोगों ने उसको बताया कि शायद उसका बेटा मर गया है। कभी कोई आकर कहता कि जिंदा है। वो बहुत परेशान थी। एक दिन वो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की इयादत के लिए गई। जब इयादत करके वापस आने लगी तो इमाम अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा तुम्हारे बेटे दाऊद की क्या खबर है। उसने कहा कि मौला उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं है, मैं परेशान हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने उसको उस वक्त ये अमल तालीम दिया। उसने ये अमल पढ़ा और चंद ही दिनों में उसका बेटा वापस आ गया। ये अमल नामुमकिनात को मुमकिन कर देता है। इसके बाद लोगों के लिए जो आपके अजीज़ व अक़ारिब हैं उनके लिए भी दुआ मांगे। जब आप उनके लिए दुआ करेंगे तो आपकी दुआ की कबूलियत के चांस ज्यादा हो जाएंगे। ये अमल इस तरह से है कि आपने 13, 14, 15 रजब को रोजा रखना है। इसके बाद नमाज जोर के वक्त गुस्ल करना है। नमाज जोर असर अदा करें। उसके बाद किसी एक ऐसे गोशे में बैठे जहां पर आप आराम से इस इबादत में मशगूल रह सकें, कोई आपको परेशान करने वाला, कोई मुखिल होने वाला ना हो। नमाज से फारिग होने के बाद सूरह हाम्द 100 मरतबा पढ़ें, सूरह तौहीद 100 मरतबा पढ़ें, आयतुल कुर्सी 10 मरतबा पढ़ें। सूरह इनआम, सूरह बनी इसराइल, सूरह काफ, सूरह यासीन, सूरह हामीम दखान, सूरह हामीम सजदा, सूरह हामीम ऐन सीन काफ, सूरह फतह, सूरह मुल्क, सूरह वाक़िया, सूरह नून, सूरह इंशिकाक। इसके बाद आखिर कुरान तक कुरान करीम की तिलावत करें। उसके बाद मफातिहुल जनान में एक दुआ लिखी हुई है, यहाँ पर इख्तिसार की वजह से वो दुआ नहीं लिख सकता हूँ। मफातिहुल जनान में वो मौजूद है। अगर किसी के पास ना हो, मुयस्सर ना हो सके तो मुझे बता दें, मैं वो आपको भेज दूंगा। वो दुआ पढ़ें। इसके बाद अपने लिए दुआ मांगे। जो भी परेशानी हो, जो भी मुश्किल हो, इस अमल से हल हो जाती है। हत्ता कोई ऐसा इंसान हो जो मादी और मानवी एतबार से आपको जरूर पहुंचा रहा हो, जिसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते, जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, ये वो अमल है कि वो आपके सामने मगलूब हो जाएगा। खुदा आपकी मदद करेगा। ये दिन खुदा की मदद हासिल करने का दिन है।